हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है और उम्मीद है जल्दी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। क्योंकि हमें हमारे सिलेबस में दो लाइफ साइकिल हैं और साक्षी यादव क्लास में आ चुकी है। साक्षी, गुड इवनिंग। तो साक्षी, आज का टॉपिक हमारा रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। और आप सबको पता है कि मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम है जो एक प्रोटोजोन है। और मैंने कहा कि चार स्पीसीज इंडिया में कॉमन है: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली एंड प्लाज्मोडियम मैलेरी। और इनमें मोस्ट कॉमन स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और मोस्ट डेंजरस स्पीसीज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, दैट कॉज टर्शियन मैलिग्नेंट फीवर। ये हम जान लिया था और हमें पता है कि इसका जो वेक्टर है वो वेक्टर होता है फीमेल एनोफ्लीज। वो फीमेल एनोफ्लीज होती है और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो प्लाज्मोडियम है। और एक इंसान दूसरे में ट्रांसफर करने वाला प्लाज्मोडियम मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो में भी फीमेल एनोफ्लीज होती है, क्योंकि मेल डज नॉट फीड ऑन द ब्लड। केवल फीमेल है जो ब्लड पर फीड करती है, वही हमें बाइट करती है और वही हमारा ब्लड सक करती है और इसी लेन देन में वो ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम सीधे से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो आप नोट भी करते हैं, डायग्राम बनेगा, बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो देखिए, हम सब पता है प्लाज्मोडियम। तो हम शुरुआत यहीं से करें। प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोन इज मलेरिया पैरासाइट। वो मलेरिया पैरासाइट है, इससे मलेरिया होता है पैरासाइट। ठीक, तो ये प्लाज्मोडियम जीनस है। प्लाज्मोडियम इज ए जीनस और इसकी स्पीसीज हैं वाइवेक्स, ओवेली, मैलेरी एंड फैल्सीपेरम। वो इसकी स्पीसीज हैं और कोई भी स्पीसीज हमारी बॉडी में कहीं आ जाए मॉस्किटो थ्रू तो वो हमें मलेरिया करेगी। अब पहला पॉइंट ये हो गया, इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़नी है। और हमें पता है कि इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है। इट्स लाइफ साइकिल, सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, इट्स लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मतलब क्या है? कंप्लीट इन टू होस्ट मीन्स completes in two hosts। दो होस्ट में पूरी होती है। अगर किसी पैरासाइट लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में पूरी हो जाए, जैसे एस्केरिस है, उसे पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल ह्यूमन पूरी कर लेता है, उसकी लाइफ साइकिल कहलाती है मोनोजेनेटिक। और जहां दो होस्ट में दो एनिमल लाइफ पूरी हो वो डाइजेनेटिक है। इसकी लाइफ का कुछ पार्ट ह्यूमन की बॉडी में होता है और कुछ पार्ट मॉस्किटो की बॉडी में होता है, इसलिए डाइजेनेटिक बोल रहे हैं। तो मीन्स कंप्लीट टू होस्ट। ह्यूमन इज प्राइमरी होस्ट। इंसान जो है प्राइमरी होस्ट है एंड फीमेल एनोफ्लीज इज सेकेंडरी होस्ट। प्लीज, ये सेकेंडरी होस्ट है या वेक्टर है? सेकेंडरी होस्ट और वेक्टर भी यही है, होस्ट एंड वेक्टर। तो इसमें लाइफ का कुछ पार्ट पूरा भी होगा साक्षी, और साथ ही साथ हमें भी जानते हैं कि मॉस्किटो लाइफ का पार्ट भी पूरा होता है और मॉस्किटो ही इसको एक पर्सन दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करती है। करती से बोला कि फीमेल का ही काम है, मेल का नहीं, करता नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल की बात करें। ये प्रोटोजोन है, यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्ट होता है और पैरासाइट। मैं एक बार पहले बता चुका आपको, अकेला ये नहीं। अगर हम टोटल बात करें तो 27 प्रोटोजोन्स
आर पैथोजेनिक टू ह्यूमन, वो इंसान में डिफरेंट टाइप बीमारी करते हैं। और चूंकि हमारे सिलेबस में प्लाज्मोडियम स्पीसीज हैं और एंड अमीबा है, वो हमने पढ़ लिया एंड अमीबा। तो दैट कॉज क्या कोज करता है, दैट इज कॉल्ड अमीबा डिसेंट्री कोज करता है, एमिबेसिस कोज करता है, हम पढ़ चुके हैं। और ये लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मोडियम में। तो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी और इंटरमीडिएट और वेक्टर होस्ट फीमेल एनोफिल्स है। तो अब हम इसके लाइफ में दो पार्ट डिवाइड करेंगे। हम इस लाइफ दो पार्ट डिवाइड करेंगे। जो पार्ट मॉस्किटो में होता है उसे मॉस्किटो में बात करेंगे, और जो ह्यूमन में होता है ह्यूमन में बात करेंगे। तो हम डायग्राम बनाने पहले, डायग्राम बनाने के साथ साथ फिर आपको समझाते दिखाते रहेंगे, और फिर आप डायग्राम और थ्योरी कोरिलेट करोगे तो 100% ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो आपके एग्जाम में आए और आपका आंसर उसके पास ना हो। तो अब हम बात करेंगे डायग्राम के थ्रू। मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो मुझे ऊपर का पार्ट मिटाना पड़ेगा, आपने कोई नोट भी कर लिए होंगे, क्योंकि मुझे बड़ा डायग्राम बनाना है। उसमें कुछ पार्ट मॉस्किटो का है और कुछ ह्यूमन का है। तो साक्षी डायग्राम बनाते रहें और जो भी प्रॉब्लम है उसे पूछती रहेंगी। और मुझे लग रहा है बच्चों का चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा है, और चित्राली चैट बॉक्स आपका काम करना चाहिए। तो चित्राली का और अवनी का भी चैट बॉक्स काम शायद करना चाहिए, क्योंकि मेरे साइड से वो काम कर रहा है। तो आपकी साइड से कर रहा हो तो आपको चैट बॉक्स खुल नहीं रहा। चाहे चैट बॉक्स नहीं खुल रहा है, लेकिन वीडियो तो सही मिल रही है, ऑडियो वीडियो सही मिल रही है। यस सर। चलिए चिताली, चलिए फिर तो कोई बात नहीं। और अवनी का चैट बॉक्स काम करने लगा है, तो दैट्स गुड। और अगर चित्राली बाकी बच्चे भी कोशिश करें तो चैट बॉक्स चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम वापस आ रहे हैं, स्क्रीन को अपने लेके आगे वापस। और अब हम बात करें साक्षी जी, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आप अपने पेज को डिवाइड करें, पूरे पेज पे डायग्राम बनेगा, आधे पेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पूरा पेज लेके चलना होगा, और तब जाके डायग्राम का एक स्टेज क्लियर होगी। डायग्राम थोड़ा सा हमारा आंसर से ऊपर जाएगा, पर समझाने के लिए जरूरी है। आंसर का कोई पार्ट छूटेगा नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उससे नुकसान नहीं है, क्योंकि हम भी समझ में से मतलब है। तो ये तो हो गया मॉस्किटो, और ये हो गया ह्यूमन, ये ह्यूमन। तो मैंने पहले कहा लाइफ साइकिल डायजेनेटिक है चित्राली, डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है, कुछ पार्ट मॉस्किटो में कुछ ह्यूमन पूरा होता है। अब देखिए, जब कोई इन्फेक्टेड एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज ह्यूमन को बाइट करती है, तो हमारे ब्लड में जो स्टेज ट्रांसफर करेगा नाम है स्पोरोजोइट। तो पहले क्वेश्चन रिपोर्ट बन गया कि विच स्टेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन। तो हमारा जवाब होगा वो स्टेज, दैट स्टेज इज स्पोरोजोइट। तो मैं स्पोरोजोइट दिखा रहा हूं आपको, ये स्पोरोजोइट मैंने बनाए हैं, और ये स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में, जो सलाइवा है मच्छर की उसमें, और ये है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट, और जब मॉस्किटो बाइट करती है तो स्पोरोजोइट ह्यूमन में आ जाते हैं, आ गया स्पोरोजोइट। तो इन्फेक्शस स्टेज, इन्फेक्शन करने वाली स्टेज जो होती है, इन्फेक्शस मतलब जो ह्यूमन, जो बॉडी में आकर आपकी लाइफ साइकिल पूरी करे और सिम्टम्स कोज करे, वो इन्फेक्शस स्टेज है। तो हमारे लिए इन्फेक्शस स्टेज स्पोरोजोइट है। तो अब आप क्लियर हो गया है कि मॉस्किटो ट्रांसफर स्पोरोजोइट ह्यूमन। अब इसका क्या होगा, ये ब्लड के साथ चला जाएगा लीवर में। तो मैंने पहले कहा कि हमारे 3 ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, 3 पार्ट अफेक्ट होते हैं प्लाज्मा उसमें, मलेरिया में। सबसे लीवर अफेक्ट होता है, फिर आरबीसी को नुकसान पहुंचता, नंबर घटता है, और स्प्लीन भी थोड़ा एनलार्ज हो जाता है। सबसे अगर हम कंपेरिजन करें तो हाईएस्ट सीवियरिटी जो इन्फेक्शन की है, नुकसान की, वो लीवर है। सेकंड नंबर पे आरबीसी का नंबर घटता है, एनीमिया हो जाता है, और स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है। तो ये हो गया स्पोरोजोइट, और थ्रू ब्लड ये पहुंच गया कहां पर, ये हमारे लीवर में आ गया। आप पता लीवर बाइलोब होता है, तो मैं लीवर बना रहा हूं, ठीक है। तो लीवर में आ गया, तो स्पोरोजोइट कहां जाएगा, लीवर में जाएगा। ये आ गया स्पोरोजोइट लीवर में, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू स्पोरोजोइट लीवर में पहुंच जाता है,
अब यहाँ पर चित्राली क्या करेगा, यहाँ पर ये करेगा ए सेक्सुअल टॉक्सन, ए सेक्सुअल, और वो भी बाय मल्टीपल फ्यूजन करेगा। अब जो स्पोरोजोइट आया है ये अपना नंबर मल्टीप्लाई करेगा और एक स्पोरोजोइट से 1000 क्रिप्टोजोइट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 1000 क्रिप्टोजोइट। तो मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दूं। ये लीवर की सेल्स हैं और इसमें स्पोरोजोइट है, लीवर सेल्स लिख देता हूं, लीवर सेल्स, ठीक है। तो लीवर की सेल में आ गया स्पोरोजोइट और अब यहां पर ये करेगा रिप्रोडक्शन, कौन सा? रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल करेगा और यहीं पर बन जाएंगे आ रहा है, हाँ इस रेंज में है, बनेंगे क्रिप्टोजोइट्स। क्या? तो जो स्पोरोजोइट आया है लीवर सेल्स में बाई ए सेक्सोटॉक्सन, जो मल्टीपल फ्यूजन है उसके थ्रू वो बनाएगा क्रिप्टोजोइट्स। ये बन गए क्रिप्टोजोइट, क्रिप्टोजोइट। अब ये क्रिप्टोजोइट क्या करते हैं, ये जिस सेल में बने उसको मार के बाहर आते हैं और फिर जो और हेल्दी लिवर की सेल को मेंटेन कर जाएंगे। तो जो स्पोरोजोइट एक था दैट प्रोड्यूस सो मेनी क्रिप्टोजोइट्स, और वो क्रिप्टोजोइट लिवर सेल को मार के बाहर आ गए और फिर और सेल में, हेल्दी सेल में एंटर हो गए। और फिर अब वहां पर क्या करेंगे, वहां पर वो फिर टॉक्सिन डिवीजन करेंगे और बनाएंगे माइक्रो क्रिप्टोमिरोजोइट और मैक्रो क्रिप्टोमिरोजोइट्स। तो अब क्या लीवर में बन रहा है, लीवर में हम बना रहे हैं क्या, माइक्रो क्रिप्टोमिरोजोइट बन गए, लीवर सेल्स के अंदर ही बन रहे हैं, लगातार लीवर सेल मरती जा रही हैं। तो दो तरह की सेल बनेंगी और उनको नाम दिया है माइक्रो क्रिप्टोमिरोजोइट। ये बन गए माइक्रो, छोटी, इनका नाम है माइक्रो क्रिप्टोमिरोजोइट। और कुछ बड़ी सेल बनती हैं, इन्हें बोलते हैं मैक्रो, these are called macro क्रिप्टोमिरोजोइट, क्रिप्टोमिरोजोइट, माइक्रो और मैक्रो क्रिप्टो। डायग्राम बनाते हैं साथ के साथ ही, मीरोजोइट, क्रिप्टो मीरोजोइट। तो ये वाला पार्ट लीवर में पूरा हो रहा है। तो सबसे पहले टारगेट पैरासाइट कहाँ, लीवर है, और लीवर में ये पहले स्पोरोजोइट को आया था और फिर उससे क्रिप्टोजोइट बने और उस क्रिप्टोजोइट से माइक्रो और मैक्रो क्रिप्टोमिरोजोइट बन गए। अब इनका क्या होगा, जो ये माइक्रो है एंटरिंग आरबीसी, ये आरबीसी है और ये माइक्रो क्रिप्टोमिरोजोइट है। तो माइक्रो क्रिप्टोमिरोजोइट आरबीसी में एंटर हो जाते हैं और यहां तक का पार्ट, लीवर में जो पार्ट पूरा हुआ है इसे बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, दैट इज कॉल्ड एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और जो पार्ट अब आरबीसी में होगा दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। आप सब जानते हो आरबीसी दूसरा इरिथ्रोसाइट भी होता है। तो द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल व्हिच कंप्लीट्स इन आरबीसी दैट इज कॉल्ड erythrocytic cycle, and the part which complete liver cell that is called exoerythrocytic cycle। और आप जान रहे हो कि लीवर में इसलिए टॉक्सिन क्या, एसेक्सुअल, और लीवर में क्या, ह्यूमन में पैरासाइट रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअल, सेक्सुअल नहीं करता, सेक्सुअल जाके करता है मॉस्किटो में। अब चलिए, अब इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि इससे बन जाएगी सिग्नेटरी स्टेज। जो मीरोजोइट गया है दैट डेवलप्ड इनटू
सिग्नेट रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग, सिग्नेट रिंग स्टेज। बच्चों ये स्टेज बन जाती है और इसको सिग्नेट रिंग स्टेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें तो वैक्यूल, बड़े वाले वैक्यूल है और ऊपर छोटा न्यूक्लियस है। आप जब इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो तो आप इसको एनलार्ज कर सकते हो। आपका पूरा स्क्रीन पे आपकी क्लास चलेगी तो बहुत आपको बड़ा दिखाई देगा, तो स्क्रीन आप बड़ा कर सकते हो। और हर लेक्चर को हम जो आपकी क्लास के हो रहे हो यूट्यूब पे भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप अगर रिकॉर्डिंग आपके पास ऐप पे भी होती है तो वहां भी देख सकते हो। तो इसको अगर आप उसे एनलार्ज करते हो तो ये बड़ा हो जाता है और स्क्रीन आपकी फुल स्क्रीन पे क्लास आ जाती है। ये इसकी खास बातें जाती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर कोई चीज छोटी दिखाई पड़े तो बड़ा किया जा सकता है आपको। तो ये सिग्नेट रिंग स्टेज क्या है? वैक्यूल बनी और वैक्यूल के ऊपर एक न्यूक्लियस रखा है, न्यूक्लियस। तो वैक्यूल तो रिंग लाइक होगी और न्यूक्लियस डायमंड हो गया। तो ऐसा लगता है ये स्टेज जैसे किसी रिंग के ऊपर डायमंड लगा हुआ हो और नाम कर दिया सिग्नेट रिंग स्टेज। अब इससे क्या होगा बच्चों? इससे बनेगा आरबीसी के अंदर की ट्रोफोजोइट। ये बन गया ट्रोफोजोइट और इसको बोलते हैं एडल्ट फॉर्म। ये एडल्ट है, क्वेश्चन फिर बन गया एडल्ट फॉर्म। तो इसकी जो ये सब लाइफ साइकिल स्टेज हैं, जो एडल्ट मेंबर है उसको ट्रोफोजोइट बोलते हैं। एंड दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडल्ट फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट, क्रिप्टोजोइट, क्रिप्टोमिरोजोइट और ट्रोफोजोइट। तो हमारा जवाब होगा ट्रोफोजोइट, एडल्ट फॉर्म, मैच्योर फॉर्म। और ये हमारी हीमोग्लोबिन को खाता है। हीमोग्लोबिन में केवल ग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है और जो आयरन है उसको आरबीसी में साइटोप्लाज्म में छोड़ता रहता है, क्योंकि इट डज नॉट यूज हीम पार्ट। तो वो जो आयरन पार्ट है हीमोग्लोबिन का, दैट कलेक्टेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी और उसको हम बोलते हैं हीमो। ये बन गए इकट्ठे होते हीमोजोइन, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बन गए। क्या बन गए? हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बन गए बच्चों। तो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। और यही वो स्टेज है, यही वो स्टेज है साक्षी, जिसमें हमें अब मलेरिया होगा। तो जब ट्रोफोजोइट हीमोजोइन रिलीज कर देता है, छोड़ता रहता है साइटोप्लाज्म में, तो उसके स्टेज पर हमें मलेरिया होता है। पहले हमें चिलिंग और शिवरिंग होगी और फीवर होगा, तो इस स्टेज पर हमें फीवर होता है। और अब ये ट्रोफोजोइट फिर से रिप्रोडक्शन करेगा एसेक्सुअल और दो तरह से बनाएगा, बड़ी सेल और छोटी सेल। जो बड़ी सेल उनको हम बोलते हैं बच्चों फीमेल गैमेटोसाइट। इससे बनी है फीमेल गैमेटोसाइट। और छोटी सेल में बोलते हैं मेल गैमेटोसाइट, मेल गैमेटोसाइट। तो फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट बनते हैं आरबीसी में। कहां बनते हैं? आरबीसी बनते हैं। इनकी फॉर्मेशन कहां पर बच्चों? आरबीसी में हो रही है। तो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन आरबीसी में होती है और आरबीसी से मार के बाहर आ जाते हैं। अब जब कोई फीमेल एरोफिलिस किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करेगी तो गैमेटोसाइट जो मॉस्क्यूटो है उसके गट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हमें मिलता है स्पोरोजोइट और हम देते हैं गैमेटोसाइट। हम क्या देते हैं? गैमेटोसाइट। क्लियर आ रही है? एक बार फिर बोलेगा क्योंकि मैं पकड़ नहीं पाया आपकी बात, मेरा उधर ध्यान था। बच्चों बोलो किसको पूछना था कि कोई बोले थे, तो आप बोल सकते हो, एक बार बोलिए प्लीज, ताकि मैं बात समझ जाऊं, दोबारा समझा सकूं आपको। तो किसी बच्चे ने माइक ऑन करके बोला था। हाँ। तो अभी भी
माइक ऑन है और आप बोलेंगे तो आपको आपकी आवाज़ हम सबको मिलेगी और आपके क्वेश्चन को हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है चित्राली गुप्ता की आवाज़ थी। तो चित्राली, अगर कोई डाउट है, स्क्रीन ब्लर हो रही है, अच्छा ये था, अवनी की आवाज़ नहीं आ रही सही से, तो क्या सबकी स्क्रीन ब्लर हो रही है? बताएं जरा मुझे, क्या स्क्रीन सबको दिक्कत आ रही है? साक्षी जी, अवनी की साक्षी आप कंफर्म करें कि क्या स्क्रीन ब्लर हो रही है सबकी या अवनी की है? तो साक्षी की नहीं हो रही है तो अवनी अब ठीक है, चलिए अवनी का भी ठीक, डर गई, अवनी की ऐप डर गई है तो ठीक हो गई, दैट्स गुड। चलिए, तो अगर बाई चांस ऐसा हो जाए सबकी क्लास सही चल रही, किसी बच्चे की सही नहीं चल रही है, तो फिर आपको क्या करना होता है, तो एक बार आप तुरंत ऐप को बंद करके, मतलब फोन को बंद करके 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए ऑफ करके दोबारा ऑन करें, तो आप क्लास चल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कर लिया आपने। तो अब ये गैमेटोसाइट पहुंच गए, गैमेटोसाइट इन गट, यानी एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट, गट ऑफ मॉस्किटो, गट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज। चलिए चले गए। तो ये 2 पॉइंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं कि हमें मच्छर से कौन सी स्टेज मिलती है, तो आप कहोगे स्पोरोजोइड, ये इन्फेक्टिव स्टेज है, और मॉस्किटो से हम कौन सी स्टेज देते हैं, तो आप कहोगे गैमेटोसाइट। अब इनसे क्या होगा, जो गैमेटोसाइट्स हैं दे विल फॉर्म, यहां पर म्योसिस डिवीजन होगा, और तभी मैंने कहा था कि मच्छर में, मॉस्किटो में कि परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, म्योसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट है। तो हमारे में तो जहां भी इसने किया, हमारे में इसने किया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल, और इसका जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है दैट अकर्स इन मॉस्किटो, उसमें होता है, और उसके गट पार्ट में होता है। तो और क्लियर मैं करता जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि डायग्राम आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा क्वेश्चन को समझने में, कंटेंट को याद करने में। तो ये बन गया फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और ये बन गया मेल गैमेट। मेल गैमेट छोटा है, मेल गैमेट तो शायद भी छोटा था। ठीक है, तो जब म्योसिस डिवीजन हुआ है तो गैमेट एन नंबर वाले होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और इस पूरी लाइफ साइकिल में केवल गैमेट हैप्लॉइड है, बाकी सारे स्टेज डिप्लॉइड हैं, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है वो डिप्लॉइड होता है, और इसे म्योसिस डिवीजन करके जब वो बनाता है, म्योसिस डिवीजन करके जब वो बनाता है, क्या, जब वो बनाएगा गैमेट्स तो हैप्लॉइड होंगे। अब क्या होगा, अब होगा फर्टिलाइजेशन, लो जी कर दो फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन, और कहाँ हो रहा है, गट ऑफ मॉस्किटो, फर्टिलाइजेशन बन गया जाइगोट। तो जाइगोट बन गया, तो ये एन था, ये भी एन था, और ये हो गया 2n। जाइगोट 2n होता ही होता है, तो कहीं भी हो, जाइगोट किसी भी स्टेज पे कहीं भी एक्सेप्शनली हैप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड ही होता है। तो आप पहले एक बार मैं कंफर्म कर लूं आपसे कि यहाँ तक का कंटेंट आपको क्लियर है। जो डायग्राम बना रहे हैं अभी थोड़ी लिखेंगे तो कोरिलेट हो, कुछ पॉइंट और आपके सामने आएंगे, तो एक बार फिर आप जरा सा बता दें क्लियर है या कुछ रिपीट करना है, समझाना है। और अब साक्षी कह रही हैं कि वीडियो ब्लर हो रही है, तो अवनी अब आप बताओ कि क्या वीडियो ब्लर हो रही है? जो थोड़ी देर पहले आपके साथ दिक्कत थी और अवनी भी हाँ कर रही है, अब तो इसका मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वेट फॉर ए मिनट, और जरा अब बताएं, एक बार और कंफर्म करना होगा आपको, क्योंकि अब हम थोड़ा सा सिग्नल को गेन इंक्रीज किया है। और साक्षी कह रही हैं नहीं सर, सर एक बार आपने कैमरा साफ कर दीजिए, ये हो सकता है, 1 मिनट रुक जाए जरा, ये बात सही कह रहे हैं। तो 1 मिनट को लगेगा आपको कि जैसे ये हो सकता है, क्योंकि पहली क्लास से मैंने साफ नहीं किया है, तो 1 मिनट रुक जाए तो हो सकता है कि ये चीजें एकदम हमें
और चलिए अब जरा बताएं साक्षी जी, अब बताएं इसका रीजन क्या है ना, बाहर काफी बारिश हो रही है तो उसका फर्क नेटवर्क पे पड़ता है, तो वो थोड़ा दिक्कत कई बार कर देता है। तो ब्लर है और साक्षी कह रही सर नेटवर्क इशू है। देखो नेट मेरी साइड तो ठीक चल रहा है, मेरी साइड नेटवर्क दिक्कत नहीं है, बट दिख रही है। तो एक बार और देखता हूँ करके, वैसे तो बिल्कुल क्लियर है कैमरा, ऐसा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि जरा सा भी डस्टिंग नहीं दिखाई दे रही, जरा सा भी। पर फिर भी जब आपने कहा तो एक बार और कर लेते हैं, ताकि बिल्कुल ये हो जाए कि नहीं हमारी साइड से दिक्कत नहीं है। तो अवनी का जवाब मिलेगा हमें भी, और आप तो बता दो। चलो अब देखो, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, इससे ज्यादा हमारी साइड से तो कुछ और हो नहीं सकता। क्लियर है, चलिए अब क्लियर है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। क्योंकि जो ना ये आपका जो कमेंट्स है कि ब्लर हो रही है या ऑडियो वीडियो डिस्टर्ब कर रही है, तो देखिए बहुत बड़ा नेटवर्क है, नहीं कितने लोग टीचर इस टाइम पढ़ा रहे हैं, कितनी ऐप के क्लास चल रही हैं, तो कई बार हमारी साइड से हो जाता है, पर कुछ कर नहीं सकते। चलिए देर आज दुरुस्त आए, ठीक हो गया, बड़ी खुशी हो रही है, और आप भी क्लियर कह रहे तो अच्छी बात है। जायगोट बन गया, इसका मतलब जायगोट बन गया है। और अब इस जायगोट का क्या होगा, देखिए इस जायगोट को जाना है मॉस्क्यूटो की सैलिवरी ग्लैंड में। कहां पर जाना है, इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्क्यूटो। और इसके लिए से मॉस्क्यूटो के ब्लड के अंदर जाना पड़ेगा, उस ब्लड के रास्ते से ये सैलिवरी ग्लैंड में जा सकता है। तो इसे गट की वॉल को पंक्चर करना पड़ेगा, ताकि मच्छर के ब्लड में चला जाए। हमारा ब्लड ऐसे मच्छर का ब्लड है, उस ब्लड में चला जाए। ये पहुंच जाए कहाँ, ये पहुंच जाए कहां पर। तो अब मैं बात कर रहा हूं, लो जी, अब आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जो जाइगोट था इसमें बन गया फ्लैजिलम। जाइगोट में बन गया फ्लैजिलम, क्या बना है बच्चों, फ्लैजिलम बन गया है। तो ये है फ्लैजिलम, फ्लैजिलम। तो जब जाइगोट में बन जाता है फ्लैजिलम, तो जाइगोट को बोलते हैं उकाइनीट, बन गया उकाइनीट। और जो ये उकाइनीट है, ये अपने फ्लैजिलम से गट की वॉल को पंक्चर करेगा, उसमें इतना छेद करेगा, और फिर ये ब्लड में चला जाएगा। तो फ्लैजिलम बनने का पर्पस क्या है, टू पंक्चर द वॉल ऑफ गट टू एंटर इन द ब्लड ऑफ मॉस्किटो। और वो काम हो गया है, अभी ब्लड में आ गया है, और ब्लड में आने के बाद इट विल लॉस्ट इट्स फ्लैजिलम, फ्लैजिलम खत्म कर देगा, इट इज नो नीड ऑफ फ्लैजिलम। लेकिन चूंकि इसे ब्लड से जाना है, चूंकि इसे मच्छर के ब्लड से जाना है, और ब्लड में एंजाइम्स हैं, ब्लड में एंजाइम्स हैं, वो नुकसान कर सकते हैं, इसलिए ये अपने ऊपर सिस्ट कवरिंग बना लेता, सिस्ट बना लेता है, एक कवरिंग बना लेगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग। और अब कहेंगे ऊसिस्ट, ऊसिस्ट। तो उकानीट में फ्लैजिलम होता है, फंक्शन समझ में आ गया, दैट पेनिट्रेट, वो पेनिट्रेट करता है। सर रिफ्लेक्शन आ रही है, तो आप ये बता सकते हैं कि क्या आपने फ्लैजिलम के नीचे क्या लिखा, ये लिखा मैंने फ्लैजिलम, ये लिखा उकाइनीट, दैट इज उकाइनीट। तो जब जाइगोट में बन गया फ्लैजिलम, तो अब इसको जाइगोट नहीं कहेंगे, उकाइनीट कहेंगे, और डिफरेंस कुछ नहीं है, नंबर ऑफ सब कुछ बराबर है, फिर फ्लैजिलम बना है, तो अवनी से बना फ्लैजिलम। और फिर क्या होगा, जो फ्लैजिलम है जो वो ब्लड में चला गया, दैट लॉस्ट इट्स फ्लैजिलम एंड फॉर्म ए सिस्ट, ताकि एंजाइम बचा। अवनी मैंने बोला है ये उकाइनीट, ये लिखा उकाइनीट, जो यहाँ लिखा हुआ है जाइगोट के आगे उकाइनीट है, और बस डिफरेंस ये है कि ये जाइगोट है और ये उकाइनीट है, इतना डिफरेंस है बस। तो जाइगोट उकाइनीट, उकाइनीट बन गया फ्लैजिलम। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मुझे दिख रहा लग रहा है, तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ दैट इज उकाइनीट, इस डायमीटर लिखोगे आप उकाइनीट। और फिर उकाइनीट से बनता है ऊसिस्ट, और ऊसिस्ट में फ्लैजिलम खत्म हो जाता है,
उसके ऊपर कवरिंग बन जाता है। और कवरिंग का मकसद क्या है? उसका मकसद होता है अपने आप को एंजाइम से प्रोटेक्ट कर रखना। और अब ये oocyst ब्लड के साथ पहुंच जाएगा सलाइवरी ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स, और यहां पर ये करेगा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा oocyst oocyst इन सलाइवरी ग्लैंड। तो oocyst आ गया सलाइवरी ग्लैंड में, और यहां पर साक्षी क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, और उससे स्पोरोजोइड बन रही है, और ये स्पोरोजोइड फिर किसी फ्रेश हेल्दी सेल में ट्रांसफर कर देगा, पर्सन में ट्रांसफर कर देगा। तो फिर वहीं आगे जहां चले थे, तो अगर कोई ऐसा नहीं कि हर फीमेल पार्टी को मनी ट्रांसफर करेगी, वो इन्फेक्टेड होनी जरूरी है, उसके अंदर स्पोरोजोइट होना जरूरी है। अगर स्पोरोजोइट है तो इन्फेक्टेड फीमेल कहलाती है, वो ट्रांसफर करेगी, और अगर उसके अंदर स्पोरोजोइट नहीं है तो वो फिर नॉन इन्फेक्टेड फीमेल है, वो आपका ब्लड तो सक करेगी लेकिन मलेरिया ट्रांसफर नहीं करेगी। तो हर मच्छर काटे मलेरिया हो ऐसा नहीं है। तो अब मच्छर में स्टेज कब डेवलप होगी? जब वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करेगी। तो ये बेसिक लाइफ साइकिल पैटर्न है। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सी कुछ चीजों को कट करना पड़ा, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में जाऊं तो उससे हमें फायदा नुकसान हो सकता है, पर जहां पर हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके जवाब आपके पास पहुंच चुके हैं। तो अब एक बार आप हाँ कर दें या ना कर दें कि क्या आपको इस डायग्राम की जो हमने बात की है स्टेप्स की वो क्लियर है। अब हम थ्योरी लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे, जो जैसे डायग्राम बना है वैसे हम थ्योरी लेके चलेंगे। तो साक्षी कह रही हैं मेरे डायग्राम की फोटो भेज दे ग्रुप में। लो जी, साक्षी सबके लिए काम करती हैं और इन्होंने ग्रुप में फोटो भेज दी है, और आप उस डायग्राम उस फोटो को देख के भी डायग्राम बना लें। फोटो इसी डायग्राम का है तो उसमें कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं, तो आप उस डायग्राम को एनलार्ज करके बनाते रहना आराम से। चलिए, तो अब हम थ्योरी की बात करते हैं ना। तो अब आप हेडिंग डालोगे लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, हेडिंग क्या डालेगा? लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, ह्यूमन। और अब मैं डायग्राम मिटाना पड़ेगा मुझे, तो मैं मिटा रहा हूं। अगर किसी को अभी चाहते हो कि नाम इसको रब करें तो आप बता सकते हो, अदरवाइज हम इसके ऊपर अभी कुल्हाड़ी चला रहे हैं और फिर खत्म करने जा रहे हैं। और ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले तो इंपॉर्टेंट था ये, और यहाँ पर लिख सकते हो फीमेल एनोफ्लीज, ताकि और अच्छा हो जाए। ये पार्ट फीमेल एनोफ्लीज में हो रहा है और ये ह्यूमन में हो रहा है, तभी डायजेनेटिक है। डायजेनेटिक मीन्स कुछ पार्ट इस होस्ट में कुछ इसमें पूरा हो रहा है, इससे लाइफ साइकिल डायजेनेटिक है। चलिए, तो अब हम मिटा के थ्योरी की बात कर रहे हैं, और आप भी हम डाल दो लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। तो अगर कोई हमारा क्वेश्चन स्लिप हो रहा है, स्टेप मिस हो रहा है, तो यहाँ पर आए तो बोल रहा है यहाँ पर आ जाएगा। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होते हैं, उनको डायग्राम थ्योरी कोरेट हो, अगर जुड़ जाए कोरेट हो जाए तो उसको याद करने में आसानी होती है। तो अब हमारा पार्ट है लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, साइकिल इन ह्यूमन, और इसमें आप लिखेंगे इन्फेक्टेड फीमेल। इन्फेक्टेड इसके अंदर स्पोरोजोइट है, इन्फेक्टेड फीमेल, फीमेल एनोफ्लीज ट्रांसफर स्पोरोजोइट। क्या करें? ट्रांसफर स्पोरोजोइट टू ह्यूमन बॉडी। तो पहला तो क्वेश्चन मैंने तब भी कहा था इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी। तो हमें मिलता है स्पोरोजोइट विच इज इन्फेक्शियस स्टेज, इन्फेक्शियस स्टेज या फॉर्म, इन्फेक्शियस फॉर्म। तो जब हमें स्पोरोजोइट मिलेगा तभी हमें इन्फेक्शन होगा, मलेरिया होगा, अदरवाइज मलेरिया नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं इसको इन्फेक्शियस स्टेज। तो जो स्पोरोजोइट है वो हमारे इन्फेक्शियस है। अब थ्रू ब्लड, जो हमारा ब्लड है उसके साथ स्पोरोजोइट कहां पहुंचेगा? तो थ्रू ब्लड स्पोरोजोइट ट्रांसपोर्ट टू लीवर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? थ्रू ब्लड स्पोरोजोइट
ट्रांसफर टू ब्लड, ट्रांसफर टू लीवर थ्रू ब्लड। हमें ब्लड खा गया, चलिए वापस निकाल दें, थ्रू ब्लड स्पोरोजोइड ट्रांसफर टू लीवर सेल्स, जाएगा लीवर सेल्स में, ठीक है। और यहां पर ये करेगा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और बनाएगा क्रिप्टोजोइड। तो बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लिखा हूं मैं ब्रैकेट में ताकि और क्लियर, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, फिजन। स्पोरोजोइड प्रोड्यूस, स्पोरोजोइड क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोरोजोइड प्रोड्यूस क्रिप्टोजोइड्स, वो बनाएगा क्रिप्टोजोइड्स। लो जी, तो आया था स्पोरोजोइड और डिवीजन करके उससे बन गया अवनी, क्या बन गया? क्रिप्टोजोइड्स। और ये क्रिप्टोजोइड्स लीवर सेल को मारकर दूसरी हेल्दी सेल में, लीवर सेल में एंटर हो जाते हैं एंड दीज क्रिप्टोजोइड्स, इनका क्या होगा? दीज क्रिप्टोजोइड्स enters in other healthy cells, other healthy cells of liver, ठीक है। तो जिसमें क्रिप्टोजोइड बने वो मर गई, और अब जिसमें जा रहे हैं उनको नुकसान होगा। और अब क्रिप्टोजोइड बनाएंगे माइक्रो और मैक्रो क्रिप्टोमिरोजोइड्स, इनसे माइक्रो और मैक्रो क्रिप्टोमिरोजोइड बनेंगे। तो क्रिप्टोजोइड्स प्रोड्यूस माइक्रो, यानी छोटे वाले, अभी डायग्राम में देखा आपने, माइक्रो एंड मैक्रो क्रिप्टोमिरोजोइड्स। ये भी कोई नई बात नहीं, हम पीछे डायग्राम बनाया है। तो स्पोरोजोइड जो आया था उससे बने क्रिप्टोजोइड्स, और क्रिप्टोजोइड्स से बनाए माइक्रो एंड मैक्रो क्रिप्टोमिरोजोइड्स, ये बना दिया उसने। अब जो माइक्रो क्रिप्टोमिरोजोइड हैं दे विल ट्रांसफर टू आरबीसी, वो आरबीसी चले जाएंगे। और जो मैक्रो हैं वो जो और लीवर सेल में जाते रहेंगे, तो लीवर को तो सत्यानाश करके मानेंगे। तो इसलिए मलेरिया में मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन हमारा लीवर होता है। तो इसे हल्के में ना लें, तुरंत उसका ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको सारा ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। आप मलेरिया एक्सपर्ट हो गए थे और मैंने कहा था घर पे बोर्ड टांग दो, मलेरिया के स्पेशलिस्ट यहाँ रहते हैं, मात्र 50 रुपए में इलाज कराएं। तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो आप पता है सिम्टम्स क्या, वो सब पता है, कौन करता है, दवाई क्या, वो सब पता है। चलो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? माइक्रो क्रिप्टोमिरोजोइड्स, माइक्रो क्रिप्टो मिरोजोइड्स एंटर इन आरबीसी, एंड स्टार्ट, क्या करेंगे? एंड स्टार्ट, क्या स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो जो पार्ट आरबीसी पूरा होगा उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एंड द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, एंड द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल विच अकर्स इन लीवर, जो लीवर में होता है, अकर्स इन लीवर, उसको बोलते हैं एक्सो, कार्ड क्या कहते हैं उसको? कार्ड एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल।
तो लीवर वाला पार्ट एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है और आरबीसी वाला पार्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है। तो अब हम इरिथ्रोसाइट की बात करेंगे। आरबीसी में पहुंच गया है और कौन पहुंचा? माइक्रोक्रिप्टोमेरोजोइट पहुंचे हैं इन आरबीसी। अब किसकी बात करें? इन आरबीसी। तो साक्षी हम बात करें इन आरबीसी माइक्रोक्रिप्टो मीरोजोइट फॉर्म सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग वो मैंने बात की थी, क्या है? सिग्नेट रिंग स्टेज बनाते हैं और इस स्टेज में वैक्यूल के ऊपर न्यूक्लियस लगा होने की वजह से दैट गिव द इंप्रेशन ऑफ ए रिंग विद डायमंड। ये इंप्रेशन लगता है तो हमने सिग्नेट रिंग स्टेज कर दी। अब इस स्टेज से आप पता है कि बनेगा एडल्ट फॉर्म फ्रॉम सिग्नेट रिंग स्टेज adult trophozoite. Adult trophozoite is formed. Trophozoite is formed. तो अब आरबीसी बन गया है ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट बन चुका है और जो ट्रोफोजोइट है यही वो स्टेज है जो हमारी हीमोग्लोबिन खाता है। तो ट्रोफोजोइट फीड्स ऑन ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन and release heme part in cytoplasm of RBC. Trophozoite feeds on HB, hemoglobin को खाता है। H means hemoglobin and use its globin part only and used its globin। वो फिर ग्लोबिन डाइजेस्ट करा। ग्लोबिन है प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन पार्ट एंड रिलीज। क्या रिलीज करेगा? रिलीज हीम यानी आयरन, हीम इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। हीम इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। जो आरबी साइटोप्लाज्म है उसमें ट्रांसफर कर देगा, छोड़ता रहेगा हीम को। एंड विच आर कॉल्ड these heme granules called hemogen granules। these heme particles, जो हीम पार्टिकल्स हैं called hemojoin granules। और यही हीमोग्लोबिन ग्रेन्यूल्स हमारे लिए मलेरिया पहले चिलिंग फेज लाएंगे और फिर हाई फीवर करेंगे। तो इस स्टेज पर जब ट्रोफोजोइट हीमोग्लोबिन को फीड करता है उस स्टेज पर हमें मलेरिया होता है। और मलेरिया होने का रीजन हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स हैं। दे फर्स्ट कोज चिलिंग विद शिवरिंग एंड देन हाई फीवर। आप पता है चिलिंग लगभग हाफ एन आवर से 1 आवर की स्टेज रहती है और फिर 6 to 8 आवर्स हमें हाई ग्रेड फीवर रहता है। वो सिम्टम पीछे पड़ चुके हैं तो मिटा के फिर आगे के पॉइंट की बात कर रहे हैं, मिटाएंगे इसको। तो पहले ह्यूमन की बात करें, फिर मॉन्स्टर की बात करेंगे और तब जाके लाइफ साइकिल पूरी होगी। तो देखिए कितना छोटा सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कितना हमें परेशान कर रखा है, क्या क्या गुंडागर्दी इसने कर रखी है। हमारे लिवर सेल को मार रहा है, हमारी आरबीसी को मार रहा है और हमारे स्किन नुकसान करवा रहा है और हम बिना दवाई के कुछ नहीं कर सकते। अगर दवाई नहीं खाएंगे तो मलेरिया जानलेवा औषध जान ले लेगा। और दुख की बात है मलेरिया बार बार रिपीट होता है क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी मेमोरी सेल नहीं बनती और जिसका अगेंस्ट मेमोरी सेल नहीं बनती उस पैथोजन की हम वैक्सीन नहीं बना सकते। हमारे दुख की बात है इसकी वैक्सीन नहीं बना सकते। और अच्छी बात ये भी है कि बाय डिफरेंट एफर्ट्स
by a sincere effort, Sri Lanka became free from malaria on 5th September 2016. अभी परसों यानी संडे में 5 सितंबर होगा, यहाँ पर टीचर्स डे सेलिब्रेट होगा और श्रीलंका में मलेरिया फ्री डे सेलिब्रेट होगा। तो उन्होंने इसको काफी अब जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है उससे खत्म कर दिया है। चलिए तो अब आगे बात कर रहे हैं। तो अब ये प्रोपोजेट बन गया। हीमोजेनिक ग्रेन्यूल्स, जो हीमोजेनिक ग्रेन्यूल्स हैं यही प्रोड्यूस करते हैं मलेरिया। चलिए इसकी लिखते हैं। नेक्स्ट वन क्या होगा? हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स cause chilling and shivering stage. तो अब लिखा है चिलिंग एंड शिवरिंग स्टेज एंड देन हाई फीवर, फिर तेज बुखार होगा। वो पीछे कितने टाइम बुखार रहेगा वो हमें सब पता है, और क्या वो भी पता है। और अब प्रोपोजोइट प्रोड्यूस क्या करेगा? अगला स्टेप क्या है? प्रोपोजोइट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स बनाएगा। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट प्रोपोजोइट से बनते हैं। गैमेटोसाइट्स बाई रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि हमारे मलेरिया पैरासाइट की रिप्रोडक्शन करेगा एसेक्सुअल बाई एसेक्सुअल प्रोडक्शन। अब क्या होगा? अब गैमेटोसाइट के आगे हमारी स्टेज नहीं डेवलप होगी। अब ये गैमेटोसाइट मॉस्किटो में जाएंगे, जब वो हमारा ब्लड सक करेगी उसके साथ मॉस्किटो में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब हम हैंड डालेंगे लाइफ साइकिल मॉस्किटो, उसकी बात करेंगे। तो अब हैंड छाप दो आप भी, लाइफ साइकिल मॉस्किटो, क्योंकि मैन की तो पूरी होगी। स्पोरोजोट आए थे और गैमेटोसाइट बन चुके हैं। तो लाइफ साइकिल मॉस्किटो इन मॉस्किटो, यानी फीमेल एनोफिली लिखूं और फिर देगा इन फीमेल एनोफिलीज। अब क्या होगा बच्चों? ड्यूरिंग ब्लड सकिंग, जो ब्लड सक कर रही है हमारा ब्लड सकिंग, गैमेटोसाइट आर ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर होंगे, आर ट्रांसफर टू गट ऑफ, आर ट्रांसफर्ड टू गट ऑफ एनोफिलीज, गट। चलिए एनोफिलीज गट में, ठीक है। अब यहां पर वो म्योसिस डिवीजन परफॉर्म करेंगे और मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे गट पार्ट में। तो अब अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इन गट बाय म्योसिस डिवीजन, gametocyte produce male and female gametes. Gametocytes क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। बन गए मेल फीमेल गैमेट्स। अब क्या होगा राना? अब ये होगा फर्टिलाइजेशन होगा, गट में फर्टिलाइजेशन होगा, और जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो जाइगोट बन जाएगा। बाई फर्टिलाइजेशन
इन गट, क्वेश्चन बन गया था, कहां करेगा, इन गट जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड, जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट बनेगा, इज फॉर्म फ्रॉम गैमेट्स, फ्रॉम गैमेट्स। तो मैंने पहले कहा है कि इसकी लाइफ साइकिल केवल गैमेट्स हैप्लोइड स्टेज होती है, बाकी सारी स्टेज डिप्लॉइड होती, और अदर स्टेज आर डिप्लॉइड। चलिए, तो डिप्लॉइड की बात हो रही है, जाइगोट बन चुका है, अब यूकैरियोट बनेगा, जो डायग्राम बनाया था आपने, इन जाइगोट, अब ये क्या होगा, इन जाइगोट सिंगल फ्लैजिलम, एक सिंगल फ्लैजिलम इस फॉर्म, एक फ्लैजिलम बन गया, एंड नाउ जाइगोट कार्ड यूकैरियोट, अब हम कहेंगे नाउ, एंड नाउ जाइगोट कार्ड यूकैरियोट। तो मैंने पहले कहा है कि जाइगोट यूकैरियोट एक ही बात है, अंतर केवल केवल उसके फ्लैजिलम का है, जो फ्लैजिलम है वो बन जाएगा तो यूकैरियोट हो जाएगा, और फ्लैजिलम क्यों बना है कि उसे गट की वॉल को पेनिट्रेट करना है, छेद करना है। तो अब अगला पॉइंट यही होगा, बाई फ्लैजिलम, फ्लैजिलम यूकैरियोट पेनिट्रेट, पेनिट्रेट गट वॉल, वो गट वॉल को पेनिट्रेट करे, गट वॉल, एंड एंटर इन, एंड एंटर इन, किसमें एंटर हो जाएगा, इन ब्लड ऑफ मॉस्किटो, और मॉस्किटो के ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। इन ब्लड इट लॉस्ट फ्लैजिलम एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड नाउ कॉल्ड oocyst। ब्लड में क्या हो गया, बता दें ब्लड में क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट कवरिंग बनाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या है, इन ब्लड इट लॉस्ट, या यूकैरियोट लॉस्ट फ्लैजिलम, यूकैरियोट लॉस्ट फ्लैजिलम, खत्म हो गया, उसका काम पूरा हो गया, बट फॉर्म इज प्रोटेक्ट कवरिंग अराउंड इट, बट फॉर्म a protective covering around it, around it, अपने साथ कवरिंग बना रहा है, और अराउंड इट, क्या मकसद है कवरिंग बनाने का, ताकि जो ब्लड में एंजाइम्स हैं उनसे बच सके, वो नुकसान ना कर सके, एंड रीच टू द salivary gland covering and reach to the salivary gland। पहुंच जाएगा सैलरी ग्लैंड में, और वहां पर सिस्ट को ब्रेक कर देगा, और फिर ये डिवीजन करेगा। अब डिवीजन माइटोटिक होमोरिफ्लॉक्शन एसेक्सुअल होगा, और इसको जो बना लेगा, जो हमें देगा किसी में ट्रांसफर करेगा, हमें ना दे किसी दुश्मन को दे दे, हमें ना दे, हम क्यों ले, तो हम अपनी बात नहीं करें, दुश्मन की बात करें, तो किसी दुश्मन को ट्रांसफर कर देगा। चलिए, तो आदमी कितना एक तरह से डरता भी है और होशियार दिखाता है कि मेरे में ना किसी में चला जाए। तो हम भी ऐसे डायलॉग मारने फालतू के, जो होना है। मच्छर थोड़ी पूछता है कि तेरे में भेजूं, किसको भेजूं, चलो, और फिर भी अपने आप को सेफ करें, खुशी होती है। तो सैलिवरी ग्लैंड, इन सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ क्या करेगा, इन सैलिवरी ग्लैंड कवरिंग ब्रेक ऑफ, कवरिंग जो था टूट जाए, कवरिंग ब्रेक ऑफ and by mitotic division, and by mitotic division it produce sporozoid, ये बनाएगा स्पोरोजोइड, प्रोड्यूस स्पोरोजोइड, और ये स्पोरोजोइड कलेक्ट कहाँ होंगे, सलाइवा, विच कलेक्ट इन सलाइवा, विच कलेक्ट इन सलाइवा,
करेक्ट इंसलाइड। तो जहां से हम शुरू होते वहीं आ गए, जहां पर हमने इस प्रोजेक्ट छोड़े थे, सलाइवा लिखा था, वो कैसे बने, कहाँ से आए, वो सारा पार्ट हमें क्लियर हो गया। तो अगर आप बहुत ध्यान देखें तो डायग्राम और थ्योरी बिल्कुल कोरिलेट कर रही है। जो हमने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग स्टेप लिख पाए हैं, और उम्मीद है कि आपको कवर अप हो जाएंगे, क्लियर कर लेंगे, क्लियर हो गए हैं। और याद करने की जिम्मेदारी आपकी, एक दो बार पढ़ लो, अभी हाथ याद है। जितना फ्रेश आप पढ़ते हो जल्दी याद होता है। और सर टाइमिंग चेंज कर दीजिए श्रुति गोयल। तो मैंने पहले कहा कि अगर आप सबको तैयार हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम एट 6 PM। मुझे 6 AM में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जल्दी उठ जाता हूं। तो अगर आप सबको लगता है कि सुबह का सबको एक्सेप्टेबल टाइम है, तो आज ग्रुप में सब हाँ कर दें, तो कल से हम सुबह कर देंगे। तो नो प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड। मैं नहीं कह सकता कि जो क्लास चलती आ रही है मैं किसको उसमें अलग है। तो हमें चाहते हैं सुबह हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार आप सब लोग जो जिन्होंने हाँ नहीं की है वो भी हाँ कर दें, तो फिर कल से सुबह हो सकता है, और कल मंडे को हम कर ही देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज क्लास यहीं तक। मैं उस उम्मीद के साथ कि जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा लाइफ साइकिल का, आप फटाफट रेस्पॉन्ड करके जवाब देंगे। चलिए, थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास।